तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 18 करते हैं, जिसमें ध्रुव, राजा, लीला पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1, D/R/L रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है? क्रेडिटर है 31,200, ध्रुव का लोन है 10,000, ध्रुव, राजा, लीला तीनों का कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल है 93,440। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, डेटर है 24,800, जिसमें लेस हुआ प्रोविजन 2400, हो गया 22,400, स्टॉक 18,400, कैश 32,240। अब देखिए क्या हो रहा है। 31 मार्च 2014 को ध्रुव रिटायर कर गया। राजा एंड लीला कंटिन्यूड इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। न्यू रेशियो आपको पता है 2:1 है। अब देखिए ध्रुव को बोल रहा है कि 20,000 रुपया आप तुरंत पे कर दिए एंड इट वॉज अग्रीड दैट द रिमेनिंग बैलेंस ड्यू टू हिम शुड बी केप्ट एज इज लोन टू द फर्म। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें 20,000 रुपया ध्रुव को तुरंत पेमेंट होगा, बाकी बचा हुआ पैसा उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए रिटायरमेंट के समय क्या क्या कंडीशन है। बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूएट एट 48,000। बिल्डिंग पहले था 24,000, यहां पे अब 48,000 हो गया। तो क्या हो गया? आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी एट 31,600, पहले 37,600 था, तो एसेट्स यहां पे कम हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 800। बाई का मतलब क्या होता है? जो है उसके साथ आप प्लस कर दीजिए। मतलब ये जो 24,000 है उसमें 800 प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? आपका एसेट्स कम हो गया क्योंकि आपका डेटर कम हो जाएगा। A provision for 1,000 included in creditor was no longer required। ये जो क्रेडिटर है उसमें 31,200 में 100 कम हो गया, तो लाइबिलिटी आपका कम हो गया। ठीक है। अब देखिए 2400 रिटर्न was to be written off from the stock in respect of damage। अब देखिए स्टॉक का जो वैल्यू है उसमें से 2400 रुपया कम हो गया, एसेट्स कम हो गया। प्रोविजन ऑफ 8,480 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज, आपका लाइबिलिटी बढ़ गया। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 28,800। हम लोग इसमें क्या करेंगे? ध्रुव का हिस्सा निकालेंगे, उसका जो हिस्सा होगा वो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल के राजा और लीला उसको पे करेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग एक पेपर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? देखिए 48,000 माइनस 24,000, तो क्या हुआ? नेट इफेक्ट 24,000 एसेट्स बढ़ गया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 31,600 माइनस 37,600, 6,000 रुपया माइनस में आया, एसेट्स कम हो गया। ठीक है। अब देखिए प्रोविजन 800 से बढ़ेगा, डायरेक्ट दिखा देंगे। ये वाला 1000 डायरेक्ट दिखा देंगे, ये 2400 डायरेक्ट दिखा देंगे, ये 8,480 डायरेक्ट दिखा देंगे। चलिए आइए हम लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं। हम लोग को यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाऊंगा और उसके नीचे बनाऊंगा बैलेंस शीट का नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल।
देखिए आपके 3 पार्टनर हैं। ठीक है, चलिए अब पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे। सो एज पर द सम्स, अब पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं जो आगे के वीडियोस में मैं बता चुका हूं। एसेट्स इधर बढ़ता है और एसेट्स इधर कम होता है। लाइबिलिटी इधर कम होता है, लाइबिलिटी इधर बढ़ता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जितना है इधर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जितना है इधर। ठीक है, अब देखिए एज पर द सम्स क्या हो रहा है। बाई बिल्डिंग अकाउंट 24,000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6,000। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है 800 से बढ़ाना है, एसेट्स कम हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 800, प्रोविजन 1,000 रुपया करना है, लाइबिलिटी कम हो रहा है इस साइड। ठीक है, 2,400 रुपया रिटर्न ऑफ हुआ है, स्टॉक कम हुआ है। अब देखिए कोई भी रीजन से स्टॉक कम हो, डैमेज हो या कुछ, एट द एंड ऑफ द डे हमारा एसेट्स कम हो रहा है। फिर एक प्रोविजन बनाना है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है इधर। ठीक है, अब इधर हम कर रहे हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। पच्चीस हजार। अब देखिए आपके 3 पार्टनर हैं ध्रुव, तो ध्रुव्स कैपिटल, राजा कैपिटल, लीला कैपिटल। ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए इससे ये जब आप सारा माइनस करेंगे तो आएगा 7320। तो अब चलिए आइए 7320 को मैं बांट दूं। अब देखिए 7320 को बांटने के लिए सबसे पहले जो मेरे को लिखना पड़ेगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जिस्टिंग रेशियो, इसको ओल्ड रेशियो भी बोलते हैं। ध्रुव इज टू राजा इज टू लीला, यहाँ पे डबल ई होगा या एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है, नाम से क्या है। 3:2:1, 3/6:2/6:1/6। अब देखिए आपका प्रॉफिट कितना हुआ है रिवैल्यूएशन में। $7,320।
अब देखिए ध्रुव का 7320 इंटू 3/6 जो कि काटने के बाद आएगा 3660। राजा 7320 इंटू 2/6 काटने के बाद आएगा 2440। लीला 7320 इंटू 1/6 जो कि काटने के बाद आएगा 1220। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है, ये बन चुका है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये तीनों बैलेंस हम लोग लेंगे। 51840 27360 14240। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? तो देखिए यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है। ठीक है, ये एडजस्ट हो चुका है, ये एडजस्ट हो चुका है, ये भी, ये भी, ये भी। गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन करना है, तो चलिए करते हैं। 28,800 गुडविल है। देखिए गुडविल है 28,800। ठीक है, अब इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है ध्रुव शेयर क्या होगा, 28,800 का 3/6। इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप ये निकलता जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्रुव का जो है $14,400 ये आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझने का है, हम लोग को न्यू रेशियो पता है। ठीक है, राजा इस टू लीला। अब यहाँ 1 एक ही लिखिए या 2, एक ही बात है, जैसा आपका सम्स आएगा वैसा। न्यू रेशियो बोला है 2:1। टू इज टू 1, 2/3 इज टू 1/3। ठीक है, तो हम लोग गेनिंग निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस एग्जिस्टिंग और ओल्ड रेशियो। तो देखिए राजा का कितना हो रहा है, न्यू रेशियो है 2/3, ओल्ड रेशियो 2/6, 6 एलसीएम, तो ये हो गया 4 - 2, 2/6। ठीक है, लीला न्यू रेशियो 1/3, ओल्ड रेशियो 1/6, 6 एलसीएम 2 - 1, 1/6। Therefore
गेनिंग रेशियो राजा इज टू लीला 2/6 इज टू 1/6 विच इज 2:1 और 2/3, यही वाला केस आ गया। तब देखिए 14,400 में राजा को कितना देना पड़ेगा, 14,400 इंटू 2/3, ठीक है। ये पे आप काटोगे आएगा 9,600, ठीक है। और लीला का 14,400 इंटू 1/3, ये काटोगे आएगा 4,800। ये अमाउंट चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, राजाज कैपिटल अकाउंट 9,600। अब यहाँ आप एक ही कर दीजिए एज पर द सम्स, कोई टेंशन नहीं है। लीलाज कैपिटल अकाउंट 4,800। ये पैसा कम किसकी वजह से हो रहा है, ध्रुव्स कैपिटल अकाउंट 9,600 4,800, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 3660 2440 1220, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम लोग सारा आइटम पुटअप कर चुके हैं, तो हम लोग करेंगे बैलेंस। सम्स में एक चीज बोला था कि तुरंत ध्रुव को 20,000 रुपये आप दे दीजिए, ठीक है। ध्रुव का इस साइड का टोटल कीजिए, आएगा 69900 69900। जो बैलेंस है वो होगा ध्रुव्स लोन अकाउंट, इससे ये माइनस आप करोगे आएगा 49900। फिर आएगा बैलेंस कैरेट डाउन, ध्रुव का तो कुछ नहीं। अब इनका करता हूं मैं, राजा का 29800 माइनस 9,600 20200। इधर मैं कैलकुलेट करूं 15460 माइनस 4800 10660। अब यही आपका बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 20200। हम लोग को नया कैपिटल पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सम्स है। अभी हम लोग को बैलेंस शीट बनाना बाकी है, चलिए वो बनाएंगे हम लोग। अब देखिए ये बैलेंस शीट होगा आपका, बैलेंस शीट ऑफ, अब दो ही पार्टनर बचे हैं, राजा एंड लीला। राजा एंड लीला एज ऑन March 31st 2014, क्योंकि सम्स में यही डेट यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके सब बैलेंस शीट को देखेंगे और पुटअप करते जाएंगे। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स
वैल्यू चेंज हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 31,200 माइनस प्रोविजन किए थे हम लोग 1,000, जो बोला कि अब ज़रूरत नहीं है, तो ये नेट हो गया आपका 30,200। फिर है ध्रुव का लोन, ध्रुव लोन। अब देखिए आपको याद होगा 10,000 तो पहले से है, फिर एक नया लोन आया है 49,000 का, 49,900, तो टोटल हो गया 59,900। कैपिटल, नया कैपिटल बना, ध्रुव खत्म हो गया, राजा एंड लीला का, तो वो हम लोग लिखेंगे। तो चलिए वो लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, राजा लीला। इसके लिए हम लोग मदद लेंगे इसका 20,200 और 10,600। 30,800 तो यहाँ देखिए ये 30,800 हुआ। आप सम्स कर रहे थे तो आपको याद होगा, एक था आपका आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का प्रोविजन हुआ था, ठीक है, ये था आपका 8480, ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। तो ये तो हमारा हो गया लाइबिलिटी साइड, पूरा रेडी हो गया। अब हम लोग करेंगे एसेट साइड। देखिए प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी जो है 37,600 से 6,000 इसका वैल्यू कम हुआ था। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का हो गया 31,600, तो वो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, वो डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग है, देखिए ये 24,000 से बढ़कर सीधा 48,000 हो गया एज पर द सम्स। नेक्स्ट है डेटर्स, 24,800 में लेस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले से 2400 है, 800 और बढ़ गया, ठीक है, जो टोटल लेस हो रहा है 3200 लेस हो रहा है, 21,600, ठीक है। फिर स्टॉक 18,400 से आपका जो स्टॉक है उसमें डिप्रिसिएशन हुआ है 2,400, तो 18,400 माइनस 2,400, ठीक है, ये आपका डिप्रिसिएशन है, ये बन गया 16,000 का। कैश 32,200 है, ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे 20,000 जो आप पेमेंट किए हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,240, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 40 है, 32,240 है, ठीक है। तो आप सारा कुछ पुट अप कर दिए। देखिए सिंपल है, ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट को मिलाएंगे, सारा कुछ पुट अप करेंगे, अगर कुछ नया आइटम है तो वो दिखा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब इस साइड का हम लोग टोटल करेंगे, आएगा 1,29,440, इस साइड का 1,29,440, सिंपल, और ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
लेकिन रैप अप करने से पहले हर बार की तरह मैं फिर से इसको आपको एक बार रिकैप ज़रूर करूँगा। तीन पार्टनर हैं, ध्रुव, राजा, लीला। उनका रेशियो है 3:2:1। सन्ड्री क्रेडिटर है, ध्रुव का लोन है, कैपिटल है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, कैश, ये हमारा बैलेंस शीट है। ध्रुव रिटायर हो गया। पार्टनरशिप में जो राजा और लीला का न्यू रेशियो हम लोग को दिया 2:1। जब ध्रुव रिटायर हो रहा है तो बोल रहा है कि उसको आप 20,000 रुपया तुरंत पे कीजिए, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, कर देंगे। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, प्लांट मशीनरी घटा, प्रोविजन बढ़ गया तो एसेट्स हमारा कम हो जाता है। फिर एक क्रेडिटर का प्रोविजन हुआ तो बोल रहा है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो हमारा लाइबिलिटी कम हो गया। 2400 रुपये का स्टॉक कम हुआ। 8,480 रुपया का एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस आ गया तो लाइबिलिटी बढ़ गया। गुडविल ऑफ द फर्म हम लोग को दिया है, इससे हम लोग निकाल लिए कि ध्रुव को कितना गुडविल देना है और वो कैसे दिया जाएगा। 3 अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए, बिल्डिंग प्लांट हम लोग किए, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाए, प्रॉफिट आया, ओल्ड रेशियो एग्जिस्टिंग रेशियो में ये निकाल लिए। गुडविल निकाले ध्रुव का 14,400, ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, गेनिंग रेशियो निकाल लिए। गेनिंग रेशियो के थ्रू हम लोग यहाँ पे राजा का हिस्सा और लीला का हिस्सा निकाल लिए। अब देखिए, रिवैल्यूएशन में एसेट्स यहाँ बढ़ता है, यहाँ कम होता है, लाइबिलिटी कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बिल्डिंग दिखाए, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर दिखाए, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, सारा दिखाए। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बांट दिए। कैपिटल में बैलेंस से स्टार्ट किए, राजा और लीला गुडविल का पैसा दिए जिसकी वजह से यहाँ पे कम हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाए। बैंक से या कैश से आप बोल दीजिए तुरंत 20,000 रुपया ध्रुव को दे दिए, बाकी जो हिसाब हुआ वो लोन हो गया। राजा का बैलेंस करके पता चला कि नया कैपिटल 20,200 है, लीला का 10,660। अच्छा, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, ये 60 होगा। देखिए कैलकुलेशन सही है, बस यहाँ 60 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर में चेंजेस हुआ, ध्रुव का लोन में चेंज हुआ, कैपिटल नया आ गया, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज दिखा दिए, प्लांट एंड मशीनरी में चेंज हुआ, बिल्डिंग चेंज हुआ, डेटा चेंज हुआ, स्टॉक चेंज हुआ, कैश चेंज हुआ, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे बैलेंस होने के बाद कंप्लीट हो गया।